30 लोग राजधानी में बरसात की वजह से मर चुके हैं। कहीं पे पेड़ गिर रहा है, कहीं पे दीवार गिर गई, कहीं पे छत गिर गई, कहीं पे बिजली का खंभा गिर गया और अलग अलग जगह ये लोग मर रहे हैं। किस विकसित भारत और विकसित दिल्ली की आप बात कर रहे हैं? हम तो खास करके जो है हम और इमाम साहब हमारे बीच वाले कमरे जो देख रहे हैं उसमें हम लोग जो थे दोनों थे। इमाम साहब लेटे हुए थे और हम खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें जो है एक बाइक जो है अचानक आवाज़, अजीब सा आवाज़, जैसे पेड़ गिरा हो उस तरह का आवाज़ होने लगा। तब तक जो है हम कितने बजे का वाकया है? ये तकरीबन 3:30 बजे के लगभग। तो उसमें कितने लोग थे कमरे में? कमरे में तो हम और इमाम साहब सिर्फ 2 आदमी थे? 2 आदमी थे। हम तो भाग गए। इमाम साहब जो है बिस्तर पर लेटे हुए थे, वो नहीं उठ पाए। हाँ, तब तक जो है वो दीवार। इमाम साहब को चोट आई? हाँ, चोट आई, थोड़ा सा कपर में चोट आई। और कितने लोग? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों, निज़ामुद्दीन का इतना बड़ा सानिया आज 15 अगस्त और इतना बड़ा सानिया फतेह शाह मस्जिद ठीक इसके अंदर ही है। मस्जिद भी है और मज़ार भी है, मकबरा है। बताते हैं कि 750 साल पुराना ये मकबरा है और क्या कुछ आज सानिया पेश आया इस वीडियो में ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हादसा क्या कुछ हुआ था? हेलो जी, यहाँ पे जो है काफ़ी हाज़रीन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो बारिश के चक्कर में जो है दरगाह पत्ते वाली के अंदर दरगाह पत्ते शाह में लोग हाज़रीन आए हुए थे। कुछ लोग नमाज के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो इस चक्कर में जो है कि बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो कुछ लोग जो है वो कमरे में चले गए। एक कमरे के अंदर जब वो गए तो उसकी जो है वो छत जो है वो बुरबुरा के गिर गई और उसके अंदर पता चला है कि कुछ जो है लोगों को ज़ख्मी हुए हैं। बाकी तो अब पता नहीं, हॉस्पिटल में हैं लोग काफ़ी। कितने साल पुराना मकबरा है, इसकी कुछ तवारीख बता सकें? एक कमेटी है यहाँ की, जो उसका एक मेंबर हूँ और पूरी कमेटी यहाँ का जो है वो देखभाल करती है। और यहाँ पे उर्स भी होते हैं, साल में 2 उर्स होते हैं। तो 750 साल पुरानी दरगाह है, दरगाह फतेह शाह के नाम से शमशुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उसके साथ साथ एक और दरगाह है जो है मौलवी अब्दुल कदीर साहब की है, जो 75 साल पुराने हैं, जो एक फ्रीडम फाइटर हैं और गांधी जी के साथियों में से हैं, नेहरू जी और पटेल जी के साथियों में से हैं जी। कितने लोग इसमें शहीद हुए हैं ये हमें कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं, मौका वारदात पे हैं और हॉस्पिटल के अंदर जो हो रहा है वो हमें उसका पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। तो वो तो बाद में ही पता चलेगा कि कितनी कैजुअलिटी। फतेह शाह बाबा दरगाह पर हैं, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? मुअज्जिन साहब हमारे साथ। देखिए, हम तो खास करके जो है हम और इमाम साहब हमारे बीच वाले कमरे जो देख रहे हैं उसमें हम लोग जो थे दोनों थे। इमाम साहब लेटे हुए थे और हम खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें जो है एक बाइक जो है अचानक आवाज़, अजीब सा आवाज़, जैसे पेड़ गिरा हो उस तरह का आवाज़ होने लगा। तब तक जो है हम कितने बजे का वाकया है? ये तकरीबन 3:30 बजे के लगभग। तो उसमें कितने लोग थे कमरे में? कमरे में तो हम और इमाम साहब सिर्फ 2 आदमी थे? 2 आदमी थे। हम तो भाग गए। इमाम साहब जो है बिस्तर पर लेटे हुए थे, वो नहीं उठ पाए। हाँ, तब तक जो है वो दीवार। इमाम साहब को चोट आई? हाँ, चोट आई, थोड़ा सा कपर में चोट आई। और कितने लोग घायल हैं? ये बात नहीं बता सकें, कहा है कि हम लोग उधर से बाहर किया गया है, कौन था नहीं था। उस तरफ भी लोग थे? ये तो हम नहीं देखे थे, हम तो अंदर में थे ना। बारिश जो आ गई तो हम लोग अंदर में, इमाम साहब और हम एक कमरे में जो रहते हैं उसमें थे। अब इधर जो है क्या हुआ नहीं हुआ इस चीज को नहीं देख पाए। कितने लोग घायल हैं ये नहीं पता? ऐसे बाहर में बैठे हुए 5-7-8 लोग थे बाहर में। जब बारिश आया तो वो लोग सब गए होंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ है। कहे कि हम जो बाहर में बैठे हुए देखे थे तो ये दीवारें, छत जो है मखदूश थी, माने कमजोर थी, इस चीज का इल्म तो आप लोगों को था? देखिए सर, ये जो है ना, क्या बताएंगे सर, यहाँ जो है हर चीज सरकार का जो है, दीवार तो कमजोर है, करने के लिए अगर चाहता है कि किसी तरह जो है इसको जो है मरम्मत किया गया तो रोक दिया जाता है। यही परेशानी हो जाता है। आपने पहले दिया था लिखने, कहीं लिख करके दिया था आपने कि हाँ इसकी मरम्मत कराई जाए? हम नहीं बता सकेंगे, ये जो जहाँ के गद्दे नसीन है वो बता सकते हैं। कि छत कमज़ोर थी जी, जो है ये एनक्रोचमेंट भी हो सकता है, ये साइड के आसपास के एरिया जी। छत कमज़ोर होने की वजह से उसके बाहर की वजह से बिल्डिंग के 2 रूम्स के जो पट्टियाँ हैं वो नीचे। सर, एक बार कैजुअलिटी के बारे में हम दोबारा आपसे जानना चाहेंगे, कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, दोनों चीज़ें जानना। 10 के करीब लोग बता रहे हैं, मोबाइल पीछे करो भाई, 6 की कैजुअलिटी जी। और सर, क्या अगर इसमें किस तरह की कोई लापरवाही या कुछ ऐसा पाया जाता तो क्या कोई आगे लीगल एक्शन के लिए कुछ ऐसा होगा? ये तो जो है करना ही है, लीगल एक्शन तो लेना ही है जी। पर जो एनक्रोचर्स हैं और जो खुद जो है ASI साइट में कोई अगर अपना कोई ड्वेलिंग यूनिट बना कर बैठे हैं जी, तो
गलती तो उन लोगों की थी। तो क्या सर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है? वो अभी जांच का विषय है। जी। और सर ताबीज़ का कुछ आपने बताया कि हाँ, जो यहाँ पे पता चल रहा है कि लोग किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे, वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मौलवी साहब रहते थे, तो मौलवी साहब के पास लोग जो है ताबीज़ बनाने आए। ठीक तो सर, इस हादसे में सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, मोटे तौर पे दिल्ली में पिछले 3 महीने में जो बरसात में सरकार का पूरा रवैया रहा वो काफी निराशाजनक है। आप पिछले 3 महीने में देखिए कि करीब 30 लोग राजधानी में बरसात की वजह से मर चुके हैं। कहीं पे पेड़ गिर रहा है, कहीं पे दीवार गिर गई, कहीं पे छत गिर गई, कहीं पे बिजली का खंभा गिर गया और अलग अलग जगह ये लोग मर रहे हैं। 2 दिन पहले बदरपुर में 7 लोग मारे गए। कल शाम को वसंत कुंज में 2 बच्चे मारे गए। कालकाजी इलाके में बाप बेटी को नौकरी पे छोड़ने जा रहा था, पेड़ गिर गया, बाप मर गया, बेटी दब गई और 2 घंटे 10 मिनट तक वो बेटी दबी रही पेड़ के नीचे, उसे कूल्हे की हड्डी टूट गई। आप सोचिए, देश की राजधानी में पूरे मीडिया में खबर चल गई और प्रशासन को 2 घंटे 10 मिनट लग गए उस बच्ची को निकालने में। तो किस विकसित भारत और विकसित दिल्ली की आप बात कर रहे हैं? यहीं से अगर आप निकले बाहर, निजामुद्दीन दरगाह के सामने घुटनों तक सीवर का पानी भरा हुआ है, सीवर का पानी। सुंदर नर्सरी के सामने पानी भरा हुआ है। हुमायूं टॉम्ब जो वर्ल्ड की यूनेस्को साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वो हुमायूं टॉम्ब के सामने, हुमायूं मकबरे के सामने सीवर का पानी भरा हुआ है। अभी पानी मैं देख रहा हूँ 15 दिन से यहाँ पे भरा हुआ है। क्या जल बोर्ड पे पानी नहीं निकालना चाहिए? पानी अगर खड़ा रहेगा तो क्या ये इमारतों को कमजोर नहीं करेगा? सर, ये अभी भी अगर उस पानी को नहीं निकाला गया तो और हादसा हो सकता है वहां पे, उसको निकालना चाहिए। मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कुछ तो काम कर लो। मंत्री, मुख्यमंत्री निकले बरसात में बाहर, देखें कि क्या हो रहा है। भारद्वाज जी, ये जो घटना हुई है, आप क्या देखते हैं? जिस तरीके से यहाँ पर डीएम आए हैं, उनका कहना है कि हम एक्शन लेंगे। अब देखिए, डीएम साहब किस पे एक्शन लेंगे मुझे तो जानकारी है नहीं, मगर पिछले जगह 30 लोग मारे जा चुके हैं। कहाँ पे क्या एक्शन हुआ मुझे तो नहीं पता। सर, क्या कल जो पेड़ गिरा, उस पेड़ की छटाई की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? क्या कोई सस्पेंड हुआ? आपने सुना कहीं तो? हमने तो नहीं सुना। जहाँ पे दीवार गिरी वो किसकी जिम्मेदारी थी? किसी को अरेस्ट हुआ, कोई हुआ? हमने तो नहीं सुना। जहाँ पे सीवर का मेन होल खुला हुआ था खजूरी में और उसमें राखी के दिन 2.5 साल का बच्चा निकल गया, 2 घंटे बाद बहनों ने ढूंढा, भाई ढूंढ लें, राखी बांधनी है, तो पता चला 2.5 साल का भाई सीवर में गिर के मर गया। वो सीवर का ढक्कन किसने खुला छोड़ रखा था? क्या कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ? क्या किसी की जिम्मेदारी तय की गई? कुछ नहीं किया गया। सिर्फ जो है हवाई बातें, बड़ी बातें, करना कुछ नहीं। सर, जर्जर हालत थी इमारत की और लोगों ने कंप्लेन किया भी था कि हम इसे बनाना चाहते हैं, लेकिन देखिए, एक पूरा का पूरा दिल्ली के अंदर एक माफिया चल रहा है जिसका नाम है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन लोगों ने दिल्ली के गांव वालों की जो है, और दिल्ली वालों की, गांव भी क्यों, हालत खराब कर रखी है। पंचशील के अंदर एक छोटा सा ASI का मॉन्यूमेंट है, किसी को अपना घर बनाना हो तो ASI वाला आ जाता है। चिराग दिल्ली के अंदर किसी को एक ईंट लगानी हो तो ASI वाला पैसे मांगने आ जाता है। शाहपुर जेट के अंदर कुछ करना हो ASI वाला आ जाता है। तो ASI नाम का ये जो धंधा चल रहा है, उसमें ये है कि ASI का मॉन्यूमेंट है तो उसके 200 मीटर तक जो है आप सब चीजों के ऊपर रोक लगा के बैठते हैं। तो इन कानूनों को थोड़ा सरल करना चाहिए, पब्लिक के लिए करना चाहिए। अगर ASI के पास, ASI के किसी मॉन्यूमेंट के पास कोई रह रहा है तो जाहिर सी बात है उसको उसकी मरम्मत भी करानी पड़ेगी। परिवार बड़ा होगा तो उसको बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। तो इस चीजों को सरकार को देखना चाहिए। केंद्र सरकार का कानून है, मुझे लगता है शायद 2003 में ये कानून आया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वही दरगाह फतेह शाह जो बताते हैं उस जगह पर, और ये क्या कुछ वाक़या हुआ इस बारे में देखिए आप। ये मस्जिद है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसकी ऑपरेशन जब हुआ है उसके बाद से लाइट गई हुई है, और लाइट ना होने के सबब से अभी यहाँ पर हम पूरी व्यूज़ नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन ये जगह जहाँ आज इतना बड़ा साना हुआ जिसमें बताते हैं कि 5 लोग शहीद हुए, 5 लोग की
मौके पर ही हॉस्पिटल ले जाकर मौत हो गई। और ये देखिए इसके अंदर ही ये दरगाह है और इसी के अंदर ये वाक़या पेश आया है। हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और ये देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ निज़ामुद्दीन के पत्ते शाह जो मकबरा है उसी जगह पर। जो चश्तीद हैं क्या कुछ हुआ था वो बताएंगे। ये न्यू हॉरिज़न स्कूल है उसके गार्ड हैं और इन्होंने देखा है कि कैसे क्या कुछ हुआ वाक़या और कैसे इन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लाशें निकाली, बॉडी निकाली, वहाँ से क्या कुछ हुआ था सर इसमें? सर उसमें यहाँ भीड़ हुई थी पब्लिक का, दीवार गिरने की भी दरगाह शरीफ की दीवार और छत उसके साथ में हिल गई, उसके नीचे पब्लिक दबे हुए हैं। हम लोग ने आवाज़ सुना और यहाँ से पीछे हुमायूं टॉम के VIP गेट के सामने से अंदर गया। उसमें ये देखा कि छत गिरी हुई है और थाना प्रभारी वहाँ खड़े हुए थे और वहाँ पुलिस सहयोग भी कर रही थी। उसमें हम लोग भी जाके सहयोग किए और पब्लिकों को वहाँ निकालने का कोशिश किए। निकाल के एम्बुलेंस सर्विस वहाँ अच्छी थी, तुरंत आदमियों को निकाल के आदमी वहाँ जीवित थे उस टाइम में, उसमें बेहोशी हालत में थे। उस टाइम हम लोग उनको कोशिश करके निकाल के हेल्प किया, मदद करने के बाद एम्बुलेंस में लेते और उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। बाकी सर वो जो कुछ हुआ है तो हम कितने लोग घायल हुए? हम 6, 7, 8 लोगों को सर हम लोगों के सामने ही निकाले और हम लोग में क्या हालत थी उसमें? उनमें उनकी बेहोशी हालत थी सर और कोई होश में कोई आदमी उसमें एक भी कोई नहीं होश में नहीं था जो कि संचेत हालत में हो। और उसमें से 2-3 लेडीज़ भी थी, 2 लेडीज़ उसमें एजेड थी और एक लेडीज़ उसमें थोड़ी से आधी उम्र की थी। उनमें से निकाला गया, मगर जितने लोगों को हम लोग ने निकाला गया है वो सारी बेहोश हालत में थी, कोई होश में नहीं था सर उस टाइम। छोटे बच्चे भी उसमें मौजूद थे? छोटे बच्चे भी थे? छोटे बच्चे को पहले निकाल लिया गया था सर। इमाम साहब वहाँ दबे हुए थे दरगाह पत्ते शाह का, इमाम साहब को निकाल के और बच्चों को पहले ही निकाल लिया गया था हम लोगों से जाने से पहले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश प्रसाद यादव है। ठीक है, ये हैं कमलेश प्रसाद जो यहाँ पर गार्ड हैं न्यू हॉरिज़न स्कूल में और छुट्टी का दिन था, यहाँ मौजूद थे। तो यहाँ से ये जाते हैं वहाँ और वहाँ जाकर के जो कुछ हुआ ये इन्होंने बताया। शुक्रिया। पत्ते शाह मस्जिद, दरगाह और जो मकबरे हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये आर्टिकल भी लाए हैं। एक साहब हैं जो किताबें लिखी हैं, ये आप देखिए और देख सकते हैं। इसमें जो आर्टिकल लिखा है पत्ते शाह मकबरे के ऊपर